अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अकील खान। जैसा कि आज प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की याद में जो ताजिए मनाए जाते हैं, आज ताजिए के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। यह महीना मुहर्रम शरीफ का चल रहा है। मुहर्रम में लोग ताजिया क्यों बनाते हैं और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? दरअसल इसकी शुरुआत 14वीं सेंचुरी में तैमूर लंग बादशाह ने की थी। उस वक्त भारत में तैमूर की हुकूमत थी। तैमूर को इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए हर साल मुहर्रम के महीने में इराक जाया करते थे, लेकिन बीमारी के चलते एक साल नहीं जा पाया। इसलिए हकीमों और तबीबों ने उन्हें सफर के लिए मना कर दिया। बादशाह सलामत को खुश करने के लिए दरबारियों ने उस जमाने के कलाकारों को इकट्ठा कर उन्हें इराक के करबला में बने इमाम हुसैन के रोजे की नकल बनाने का हुक्म दिया। कुछ कलाकारों ने बांस की छड़ियों की मदद से इमाम हुसैन की यादगार का मकबरा तैयार किया। इसे तरह तरह के फूलों से सजाया गया। इसी को ताजिया नाम दिया गया। ताजियादारी कब से कर रहे हैं? ये हमारे दादा के ज़माने से है, लगभग 100 साल पुरानी ये प्रथा है और जिसको हम अभी तक कार्य कर रहे हैं दादा के नियम अनुसार। तो ये आपका कदीमी काम है, मतलब दादा जी, हमारे दादा और परदादा से काम होता चला आया है और इसको हम वर्षों बरस से इस प्रथा को निभा रहे हैं। तो ताजिए की लंबाई कितनी रहती है सर? पहले बहुत लंबाई हुआ करती थी, 16-17 फीट हो जाती थी, लेकिन अब शासन प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन के हिसाब से लंबाई को कम करना पड़ा ताकि किसी शासन प्रशासन को कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। और ये भी देखना पड़ता है सर, जो आवाम है, आवाम के हिसाब से भी ऊंचाई को थोड़ा सा ठीक ठाक रखना पड़ता है ताकि दोनों तरफ से हमारा सहयोग बना रहे, ताकि कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो और अच्छे से कार्य हो। तो ये आपके जो आप ताजिए बनाते हैं, इसमें कितना वक्त लगता है, कहाँ सर? ये हम लोग आपके पास ताजिए बनाने के लिए, सर ये एक काम करने के लिए पूरी साल के लिए हम लोग को करना पड़ता है और बड़ा दूर दूर से यहाँ पर ऑर्डर आते हैं सर हम लोग के लिए। गोंडा है, जैसे सफीपुर शरीफ, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, सर फरकाबाद, तो बड़ा दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और हमको कार्य के लिए उत्साहित करते हैं कि आप करें। जैसा कि आप बता रहे थे, अभी ताजिए बनाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये ताजिए का जो प्राइस रहता है, मतलब हदिया रहता है, तो क्या रहता है? सर 50,000 रुपए की एवरेज से ताजिया होता है और कम बजट में भी हो जाता है। 10, 12, 15 हजार रुपए तक बजट में आ जाता है। तो कागज की हदिया हो जाता है, लागत के ऊपर होता है। जब लागत होगा सर, ये कागज जितना मटेरियल जितनी अच्छी लागत होगी उतनी अच्छा उसका पेमेंट बढ़ जाता है। अब ये कागज हमको बड़ा दूर दूर से मंगाना पड़ता है। जयपुर है, जैसे हैदराबाद है, जो कानपुर में नहीं मिल पाता है, इसको हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। जो ये कागज़ है, ये बहुत संगमरमर का टाइप का कागज़ है और ये कागज़ हमने जयपुर से मंगवाया है। और ये सर कागज़ ये फिरोजाबाद से हमारा आता है ताकि इसमें अच्छे से अच्छा हम काम कर सकें और मीनाकारी के काम में हमारा नाम दूर दूर तक हो और हमारे कस्बे की पहचान बने। अगर ये ताजिए के लिए लोग आपसे आना चाहें तो कहाँ से क्या रास्ता है? जैसे मान लो आपके नजदीकी स्टेशन झींझक रेलवे स्टेशन। जी, झींझक रेलवे स्टेशन से आप आ सकते हैं ताजिए के लिए और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे। और आने के लिए रसूलाबाद, लोहिया नगर, वार्ड नंबर 13। ये जो हाइट दिख रही है इतनी रहेगी या अभी और बढ़ेगी? ये हाइट अभी एक उसका जरी का काम इधर रखा हुआ है, ये सामने जरी का काम है, इसके ऊपर का ये लगाया जाएगा। हाइट लगभग 12 फुट इसकी हो जाएगी। ये जरी का काम होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और महंगा काम होता है और इसमें बहुत मीनाकारी का काम होता है। बड़ा दूर दूर से इसके लिए हमको कागज़ को अरेंज करना पड़ता है, बड़े दूर दूर से